अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 में स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, याद कीजिएगा। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, तो जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करवाते हैं तो उसके अंदर जो डेफर्मेशन आती है, तो उस डेफॉर्मेशन को प्रोड्यूस होने के दौरान जितना वर्क होता है, उस वर्क की मैग्नीट्यूड जो होगी वो स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन बनेगी वर्क डन इन डिफॉर्मिंग मटेरियल। इन वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल, मटेरियल को डिफॉर्म करने के दौरान जितना वर्क होता है, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। जब आप किसी भी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करवाते हैं तो मटेरियल बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से बना होता है। तो मटेरियल जो होते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या स्ट्रेस अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इन द केस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स मटेरियल जो होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, और इन द केस ऑफ टेन एलोंगेशन या इन द केस ऑफ टेंसाइल फोर्स जो होगा, मटेरियल जो होंगे वो एलोंगेट हो जाएंगे। तो अब जब वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के दौरान उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। द एनर्जी स्टोर ड्यू टू the displacement of the molecule from the mean position is called strain energy. strain energy basically work, तो वर्क की मैग्नीट्यूड हम लोग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के या फोर्स एक्सटेंशन के ग्राफ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जैसा कि जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर भी इसी तरह का मिलता जुलता सिनेरियो है। तो यहाँ पे भी उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वायर है, इसके ऊपर पहले हमने एक वेट इसके साथ हैंग किया। तो जब एक वेट हैंग करेंगे तो इस वायर के अंदर थोड़ा सा खिंचाव आएगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। देन वी अप्लाइड सेकंड वेट, तो एक्सटेंशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा, इजाफा होगा। थर्ड वेट अप्लाई किया, फर्दर इंक्रीमेंट आया। फोर वेट अप्लाई किया, फर्दर इंक्रीमेंट आया। तो वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जब हम लोग फोर्स और एलोंगेशन के दरमियान ग्राफ ड्रा करवाते हैं तो इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा, जिसके अंदर ग्राफ ड्रा करवाया जा रहा है फोर्स और एलोंगेशन के दरमियान। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। पहले एक वेट था, दो, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। तो मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की तरह का होगा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं रह रही तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड करते थे, या डिवाइड किया था हम लोगों ने। और फिर इस तरह डिवाइड किया था कि हर इंटरवल के दौरान फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो आफ्टर डिवाइडिंग द पाथ इनटू स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल पैचेस, फिर हमने एक पैच का वर्क फाइंड किया।
अगर आप इसकी शेप देखें तो ये लाइक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। तो लेंथ अगर आप यहाँ पे फोर्स ले लें और विड्थ जो है वो डेल्टा एक्स है, तो इतने से पोर्शन में जो वर्क हो रहा है वो एफ और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सिमिलरली हम तमाम पैचेस का एरिया फाइंड करेंगे। फिर अब जब हम उन तमाम पैचेस के एरियाज को ऐड करेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क डन होगा। फ़र्ज़ करें हम लोग ओ से L1 तक एक्सटेंशन जो हुई है इस दौरान जितना वर्क हुआ है वो फाइंड करने चाह रहे हैं। तो ओ से L1 तक टोटल जो एरिया है, तो अगर आप लोग देखें तो ये जस्ट लाइक ट्राइंगल बन रहा है। इस वजह से एरिया या वर्क डन जो होगा इस एरिया के इक्वल होगा, और ये एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो टोटल वर्क डन विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस L1 के इक्वल है, हाइट F1 के इक्वल है। तो हमारे पास पोटेंशियल या वर्क डन जो होगा वो 1/2 L1 F1 के इक्वल हो जाएगा। और यही वर्क जो होता है वो मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जिसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 F1 L1। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल ड्यूरिंग द अलोंगेशन प्रोड्यूस इन द मटेरियल। तो जो अलोंगेशन के दौरान मटेरियल के एटम जो होंगे वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुके होंगे। तो इस वजह से हम इस एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी का नाम देंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू आ जाएगी 1/2 F1 L1। इसी स्ट्रेन एनर्जी को हम इलास्टिक मॉडुलस की फॉर्म के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस F1 ओवर ए। और स्ट्रेन अगर इस वायर की ओरिजिनल लेंथ L है तो चेंज इन लेंथ L1। L1 शो करवा रहा है चेंज इन लेंथ, जबकि L जो है वो ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ या अलोंगेशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये फार्मूला बन जाएगा F1L डिवाइडेड बाय AL1। यहाँ से आप F1 की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। L इधर मल्टीप्लाई हो रहा है F1 के साथ, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। F1 की वैल्यू को जब आप इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये बन जाएगा। तो इट इज़ आल्सो द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। दोनों फार्मूले जो हैं वो स्ट्रेन एनर्जी के हैं, बट दिस इज़ इन द टर्म ऑफ फोर्स एंड अलोंगेशन, और ये फार्मूला इन द टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस है। और ये फार्मूला इस ग्राफ के फोर्स एक्सटेंशन जो ग्राफ है इसके लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पार्ट के ऊपर अप्लाई होता है। अब अगर फ़र्ज़ करें जब एक्सटेंशन आप फोर्स अप्लाई करवाने से अगर एक्सटेंशन L1 से L2 तक होती है, L1 से L2, तो इस दौरान जो वर्क डन होगा वो इस शेप के इक्वल, इस शेप के एरिया के इक्वल होगा। तो ये ऐसी कोई भी शेप जिसकी टू साइड्स पैरेलल होती हैं और टू साइड्स अनपैरेलल होती हैं, इसको ट्रापीजियम कहते हैं। तो मतलब L1 से L2 एक्सटेंशन के दौरान वर्क डन जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रापीजियम के इक्वल होगा। और अगर अभी आपको बताया गया कि अगर एक्सटेंशन L1 से L2 तक होती, अगर एक्सटेंशन कहा जाता है O से L2 तक होती है तो अगेन ये एरिया ऑफ
ऑफ ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। और अगर एक्सटेंशन 0 से g तक होती है देन द स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ एच जी के इक्वल आएगा। तो मीन एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो हमें स्ट्रेन एनर्जी की मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्ट्रेन एनर्जी अगेन वो एनर्जी होती है जो किसी भी मटेरियल के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से उस मटेरियल के एटम या मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो चाहे वो कंप्रेसिव फोर्स है या एक्सटेंसिव फोर्स है, तो जब भी मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हुए होंगे तो इन दैट कंडीशन उस मटेरियल के अंदर जो फोर्स जो एनर्जी उस मटेरियल ने गेन की होगी उस एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी का नाम दिया जाता है या स्ट्रेन एनर्जी उसको बोला जाता है। या द एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल, किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करने के दौरान जो वर्क होता है तो वो उस वर्क की वजह से उस मटेरियल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अच्छे से इसको आपने पढ़ना है, इसको रीड करें लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।